पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह। अगला सवाल हो गया कि जनाब ये भी किस्से कहानियां हैं कि इमाम अली मकाम के सर अनवर ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इसका मैं आज तहकीकी जवाब देने लगा हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो इनकार है इसकी वजह क्या है? क्या ये कहना चाहते हो कि ऐसा हो नहीं सकता? तो ये अगर ये कहते हो कि ऐसा हो नहीं सकता तो तुम्हारे यह जो कहना है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये कुरान और सुन्नत से साबित है कि ऐसे भी अल्लाह वाले हुए हैं कि मरने के बाद, शहादत के बाद जिन्होंने कलाम भी किया है, कुरान भी पढ़ा है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। पहला हवाला कुरान मजीद कुरान रशीद सूरह बकरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक फितना खड़ा हुआ तो वहां एक आदमी कत्ल हो गया। कत्ल होने के बाद फिर अल्लाह वाला शरीफ के नबी ने उन्हें तरीका बताया कि एक गाय लो, उसे ज़िबा करो, ज़िबा करके उसका गोश्त मुर्दे पे मारो तो वो जनाब बोलेगा, गवाही दे देगा। तो पता चला कि ये हुजूर की उम्मत में नहीं, पिछली उम्मतों में भी ये चीज जारी और सारी है। ये अकली तौर पर मुमतने व मुहाल नहीं है, न शरई तौर पर मुमतने व मुहाल है कि कोई मरने के बाद, इंतकाल के बाद कलाम न करे। तो जनाबे वाला जब रब चाहता है तो फिर अगर उस बनी इसराइल का बंदा जब उसके जिस्म पे गाय का गोश्त लगा, वो बोलने लग गया और उसने अपने कातिल का नाम बता दिया, तो अगर बनी इसराइल का वो शख्स जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता सकता है तो मेरे नबी का नवासा तिलावत कुरान नेज़े पे सुना सकता है। इसीलिए फिर हमने ये सदा लगानी है कि कुरान का कारी कोई ऐसा न मिलेगा नेज़े पे सुनाया है हुसैन भी। ना 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 जरा चुम के कह दो अल्लाह दी कसम है इस जिंदगी विच की पता कदों फेरे मौके लभण। कबर च जावांगे उत्ते जड़ियां शानां लभड़ियां जे ए नबी दी याद दे जिक्र ते उत्ते फिर अफसोस करोगे हाय अल्लाह करता रोज मौलाना आले नबी का कसीदा पढ़ते, हम भी पढ़ते जो आज हमें इज्जतें मिल रही हैं। तो जरा शान आले बैत में झूम कर हाथ उठा कर कह दो नेज़े मैं सुनाया ने करबल को बसाया, ने अली ने सर अपना कटाया। कुरान का कारी कोई ऐसा न मिलेगा नेज़े। अल्लाह अल्लाह ये सवाल हो गया था कि ये मरने के बाद, शहादत के बाद, विसाल के बाद ये कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है। आइए हवाले देने लगाऊं। तबरानी कबीर में ये रिवायत मौजूद है, तबरानी औसत में भी मौजूद है, दलाइलुन नबुव्वह लिल बैहक़ी में भी मौजूद, इमाम इब्न कसीर अल बिदाया में इसकी सनद को सही करार देते हैं और फिर मजमू ज़वाइद में भी मौजूद, मारिफ़तुस सहाबा अबी नुअैम में भी मौजूद, ये इमाम बुखारी की तारीख़ सगीर में भी मौजूद, तहज़ीबुल कमाल लिल मुज़ी में भी मौजूद, खुलासतुत तहज़ीब तहज़ीबुल कमाल में भी मौजूद। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवर कौनो मकां का एक सियाबी है हजरत सैयदना ज़ैद बिन खारिजा, उनका इंतकाल हुआ। ये दौर है हजरत उस्मान गनी की, उनकी हुकूमत का दौर है, उनकी खिलाफत का दौर है। हजरत नुमान बिन बशीर इस हदीस मुबारका की रिवायत फरमाते हैं कि जब ये शहीद ये विसाल कर गए हजरत ज़ैद बिन हारिजा, इन्हें लाया गया, जब घर में इन्हें रखा गया, ऊपर चादर डाली गई तो अचानक चादर के नीचे से आवाज आने लगी, उनसितू अय्युहन्नास, लोगों चुप करो। औरतें तुझे रो रही थी ना, शोर हो रहा था, औरतें रो रही थी, तो नीचे से आवाज लगाई, लोगों चुप करो। सारे खामोश हो गए। फिर ये बोलने लगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मी खातमुन नबीयीन कान ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल सुम्मा कीला अला लिसानिही सदक़ अबू बकर खलीफतु रसूलिल्लाह अल क़वियुल अमीन कान दईफन फी बदनिही क़विय्यन फी अमरिल्लाह कान ज़ालिका फी किताबिल अव्वल
सुम्मा कीला ला लिसानिही सदका 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 सलासन वल्लाहु अब्दुल्लाह उमर अमीरुल मोमिनीन कान ला यखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम। यानी मुख्तसर ये कि हजरत सैयदना ज़ैद बिन खारिजा ने विसाल के बाद, ये सनद सही रिवायत में मौजूद है, बाद विसाल हजरत ज़ैद बिन खारिजा ने कलाम किया। न सिर्फ कलाम किया, मेरे नबी की इधर हाथ चाह के सुभान अल्लाह कहना, मेरे नबी की शान नबुव्वत की गवाही भी दी, खत्म नबुव्वत की बात भी की, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जिक्र भी किया, हजरत फारूक की अजमत का जिक्र भी किया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये ज़ैद बिन खारिजा है, अगर बाद विसाल ये बोल कर ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अबू बकर खलीफा बर हक हैं, उमर शान वाले हैं, तो फिर नबी के कंधों पे खेलने वाला हुसैन नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान क्यों नहीं सुना सकता? आगे बढ़िए आगे बढ़िए। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद रिवायत है, बहकी ने इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर ये रिवायत जिक्र की है और 4 मुख्तलिफ हवालों से 4 हदीसें मौजूद हैं। हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नुऐम ने लिखा है, एक मशहूर ताबई है हजरत मसऊद बिन हिराश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ताबई है, ये रिबई बिन हिराश जो मशहूर ताबई हैं, ये उनके भाई हैं हजरत मसऊद बिन हिराश। बाद विसाल इन्होंने कुरान भी पढ़ा, कुरान की आयतें भी पढ़ी और इन्होंने मरने के बाद कलाम भी किया। अब हजरत आयशा तो सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फीफा से आकर अर्ज की गई, ए अम्मी जी, मसऊद बिन हिराश ने मरने के बाद कलाम किया। यानी साइल ये पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसे हो सकता है? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, और क्यों नहीं हो सकता, मैंने अल्लाह के नबी से खुद सुना, आपने फरमाया था यतकल्लमु रजुलुम मिन उम्मती बादल मौते मिन खैर ताबईना, और ताबियों में से मेरी उम्मत का एक बंदा मरने के बाद कलाम करेगा। अब आइए, ये तो आ गए ना हवाले सही सनद हदीस की किताबों में पता चला कि विसाल के बाद बतौर करामत कोई कलाम कर सकता है। तो अब हम कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया था मेरी आल और कुरान कभी भी जुदा नहीं होंगे। अब ये मामला पहुंच गया दमिश्क के अंदर, आगे आगे नेज़े पर मेरे आका हुसैन इब्ने अली का सर अनवर गए और ये काफिला कैदी बना कर ले जाया जा रहा है, जिसमें सैयदा ज़ैनब भी हैं, मेरी आका इमाम अली मकाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, दीगर खवातीन बच्चे भी मौजूद हैं। ये काफिला जा रहा है दमिश्क के बाजारों में, आगे आगे कुरान का कारी कुरान की तिलावत कर रहा है, ये तासुर देने के लिए कि हमने कुरान के मुताबिक जो किया वो किया। और ये बागियों का काफिला है। आइए जरा सुनिए, हजरत हवाला सुनते जाइए, हवाला सुनिए। इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है, अल-वाफ़िक़ुल वफ़ियात के अंदर इमाम सिफ़्ती ने लिखा है, ख़साइस कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा, फ़ैज़ुल क़दीर के अंदर इमाम मनावी ने लिखा, सुबुल हुदा व रिशाद के अंदर इमाम सालेही शामी ने लिखा, शरह ज़ुरक़ानी के अंदर इमाम ज़ुरक़ानी ने लिखा। हदीस सुनिए, हजरत मिनहाल बिन आमर वो फरमाते हैं वाना वल्लाहि रायतु रअसल हुसैन इब्ने अली, अल्लाह की कसम मैंने दमिश्क के बाजार में हुसैन इब्ने अली के सर को देखा। हीना हुमिला, ये उस वक्त के जब वो नेज़े पे बुलंद था, वो बैना यदै रासे रजुलन यक़रअ सूरतुल कहफ, उनके आगे आगे एक आदमी कुरान की सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहा था। यहाँ तक कि जब उसने पढ़ा अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ वल्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा हजरत मिनहाल बिन आमर फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना कि अल्लाह ने सरे हुसैन को बोलने की ताकत दी और आवाज आई अल आजब मिन अस्हाबिल काफ़ क़तरी व हिन्नी, मेरा सर काटना और उसे नेज़े पे बुलंद करना ये तो सावे काफ से भी ज्यादा अजीब तर बात है। इसी के अंदर इसी तारीख दमिश्क के अंदर मौजूद है। हजरत सलमा बिन कुहैल फरमाते हैं रायतु रअसल हुसैन इब्ने अली अलल क़ना व हुवा यक़ूलु फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। मैंने अपने कानों से सर अनवर हुसैन से कुरान की ये तिलावत सुनी, वो पढ़ रहे थे फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। पता चला ये जो मेरे आका इमाम अली मकाम की करामत है कि उनके सरे अनवर ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। दरअसल मेरा रवैया दिखाना चाहता था वो जो आगे आगे पढ़ रहे हैं वो झूठे हैं,
ये तासुर देना चाहते हैं आले मोहम्मद ने कुरान को छोड़ा, कुरान ने आले मोहम्मद को छोड़ा। हालांकि मेरा नबी बड़ा अरसा पहले कहकर गए थे कि लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद, ये आल और कुरान कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि ये दोनों हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे। हुसैन इब्ने अली ने कुरान नेज़े की नोक पे पढ़ के सुनाकर ये बता दिया कि हम कल भी कुरान वाले, हम आज भी कुरान वाले, हम कयामत में भी कुरान वाले होंगे।